सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है टू प्रोड्यूस एग, यानी अंडे का उत्पादन। दूसरा कह रहा है टू प्रोड्यूस हार्मोन, यानी हार्मोन उत्पादन। एंड ऑप्शन सी कह रहा है टू एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन मदर एंड fetus। एंड डी ऑप्शन कह रहा है टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रो फ्रॉम इन्फेक्शन, तो भ्रूण को इन्फेक्शन से बचाना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, टू एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन मदर एंड fetus। ठीक, प्लेसेंटा का वर्क यही हो गया। एंड अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज, यानी कि ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो ड्रॉप से फैलता है, यानी कि बूंद से फैलता है। ड्रॉप से कौन सा फैलता है रोग, वही पूछा जा रहा है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इच, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है टिटनेस, बी कह रहा है निमोनिया, सी कह रहा है सिफिलिस एंड डी कह रहा है टाइफाइड। तो राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो यहाँ से जो बूंद के द्वारा फैलने वाला रोग है वो कौन सा होगा हमारा, तो यहाँ से हमारा निमोनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, निमोनिया जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, यानी निम्न में से कौन सी बीमारी ऐसी है जिनका पूर्ण रूप से उपचार संभव नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, एंड बी ऑप्शन HIV, एंड सी ऑप्शन जेनाइटल हर्पीज एंड ऑल। तो देखिए दोस्तों, जो हेपेटाइटिस बी है, HIV है एंड जेनाइटल हर्पीज, इसको हिंदी में जननांग दाद भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, जननांग दाद। तो ये जो तीनों के तीनों डिजीज़ हैं, तो ये तीनों के डिजीज़ जो होते हैं कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं, यानी कि इनका कोई भी उपचार नहीं है। बस इससे मतलब बचने के लिए सुरक्षा करनी ज़रूरी है, एंड इसका कोई उपचार नहीं है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग हार्ट डिजीज़, यानी कि कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है डेवलपिंग हार्ट डिजीज़ का, यानी कि हृदय रोग होने का आम जोखिम कारक है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन रेगुलर एक्सरसाइज, यानी नियमित व्यायाम, या हेल्दी डाइट यानी स्वस्थ भोजन, या स्मोकिंग, या मेंटेन अ हेल्दी वेट, यानी स्वस्थ वजन बनाए रखना। तो कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, कॉमन रिस्क फैक्टर जो है हमारे हार्ट डिजीज़ का, वो स्मोकिंग यहाँ से हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ से कौन सा होगा, स्मोकिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, यानी कि कौन सा शब्द निगलने में कठिनाई को दर्शाता है। स्वेलिंग करने में यानी कि निगलने में कठिनाई कौन सा शब्द दर्शाता है। तो पहला शब्द है डिस्पीनिया, फिर डिस्फेजिया है, फिर डायूरिया एंड ये डिसयूरिया एंड डिप्लोपिया। तो कौन सा शब्द ऐसा है जो स्वेलिंग यानी कि निगलने में कठिनाई को दर्शाता है। तो डिस्फेजिया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आपको भी इसको याद कर लेना है, कौन सा है, डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम आज के अपने छठे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि निम्न में से कौन सा मूत्रपथ संक्रमण का आम कारण है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्लियर यूरिन, यानी साफ यूरिन।
डिक्रीज यूरिनेशन यानी यूरिन त्याग में कमी, और पेनफुल यूरिनेशन यानी यूरिन त्याग में दर्द, एंड डी इम्प्रूव एपेटाइट, तो फिर भूख में वृद्धि। तो फिर क्या होता है कि कॉमन सिम्टम्स पूछा है यूरिनरी ट्रैक का, यानी कि मूत्र पथ संक्रमण का कॉमन सिम्टम्स क्या होता है, हमारा कॉमन सिम्टम्स होता है डिक्रीज यूरिनेशन होगा, या फिर क्लियर यूरिनेशन होगा, या फिर पेनफुल यूरिनेशन होगा, या फिर भूख में वृद्धि यानी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, यूरिन पेनफुल यूरिन यानी यूरिन त्याग में, या यूरिन त्याग में क्या होना, पेन होना। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम अपने, एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर हेल्दी एडल्ट्स रेस्टिंग हार्ट बीट, यानी कि आराम करने की स्थिति में सामान्य हृदय गति, यानी कि एडल्ट रेस्टिंग हार्ट बीट पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 40 से 60 बीट पर मिनट, दूसरा है 60 से 100 बीट पर मिनट, तीसरा है 30 से 60 बीट पर मिनट, एंड ऑप्शन डी है 80 से 90 बीट पर मिनट। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप आपको भी इसका आंसर पता रहा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 60 से 100 बीट पर मिनट यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ़ मेडिसिन इज केप्ट अंडर द टंग देन दैट रूट इज कॉल्ड व्हाट, यानी यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहते हैं। तो इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के इस क्लास में। तो पहला क्या कह रहा है, इनहेलेशन, एंड दूसरा कह रहा है इंस्टॉलेशन, एंड थर्ड कह रहा है सबलिंगुअल और टॉपिकल। तो देखिए सब यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सबलिंगुअल जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। सबलिंगुअल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है डायबिटीज का, यानी निम्न में से कौन सा डायबिटीज का सामान्य जटिलता है। तो कौन सा है, पहला ऑप्शन हेल्दी किडनी, एंड दूसरा है इम्प्रूव विजन, एंड तीसरा है नर्व डैमेज। तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ से हमारा नर्व डैमेज, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी नहीं दिया गया है। चलिए छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करता है, यानी फिल्टरिंग का काम किसका होता है। तो फिल्टरिंग का काम तो हमारे किडनी का होता है, आपको पता ही होगा। इट्स अ कॉमन एंड इजी क्वेश्चंस। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा किडनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्रिका का प्राथमिक कार्य क्या है। इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्या कह रहा है, डाइजेशन का काम है, सर्कुलेशन का काम है यानी पाचन संचरण, या गैस एक्सचेंज यानी गैस का आदान प्रदान, या हार्मोन प्रोडक्शन। तो यहाँ से कौन सा गैस एक्सचेंज वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा काम होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, गैस एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक, तो हम आप अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हार्मोन भागने और लड़ाई करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा होगा, इंसुलिन होगा, एस्ट्रोजन होगा, एड्रेनलिन होगा, या
थायरॉक्सिन होगा। तो एड्रेनलिन यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि फाइट एंड फ्लाइट के लिए जो है एड्रेनलिन हमारा हार्मोन जो होता है जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हम अपने अगले क्वेश्चंस पे बढ़े एंड अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लसिका तंत्र का क्या कार्य है। तो गैस एक्सचेंज करना, इम्यून रिस्पॉन्स एंड फ्लूइड बैलेंस करना यानी प्रतिरक्षा प्रक्रिया और द्रव संतुलन, या न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन यानी पोषक का अवशोषण, या फिर ऑल। तो ऑल देख के ऑल पे मत लगाइएगा, ऑल यहाँ करेक्ट नहीं होगा। इम्यून सिस्टम का, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स एंड फ्लूइड बैलेंस यानी प्रतिरक्षा प्रक्रिया और द्रव संतुलन का काम करता है। ठीक, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े और कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्मोन ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन हार्मोन का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए है हमारा टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी रक्त शर्करा के स्तर को कम करना, एंड टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाना, टू ऐड इन डाइजेशन यानी पाचन में मदद करना, या फिर ऑल। तो ऑल यहाँ से करेक्ट नहीं होगा। ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है हमारा, तो ये क्या करता है, रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी रक्त को शर्करा के स्तर को कम करना। ठीक, तो आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ें एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज यानी विटामिन ए की कमी से होता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विटामिन से रिलेटेड एंड जितने क्वेश्चन मैं कराती हूँ सब इम्पॉर्टेंट ही और बेसिक रहते हैं। तो पहला है हेयर लॉस यानी बाल का झड़ना, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, या वीकनेस यानी कमजोरी आना, या डिसेंट्री पेचिश। तो यहाँ से नाइट ब्लाइंडनेस जो होगा यानी जो रतौंधी होती है हमारी, विटामिन ए की कमी से होती है। और दोस्तों विटामिन ए का स्रोत जो होता है हमारा गाजर होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, आज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे। सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।